VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की बुलेटिन में नजर डालते हैं पहली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सहित रीवा में कार्यरत स्टाफ नर्स की लंबित मांगों के निराकरण हेतु नर्सेज एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज में धरना दिया और अस्पताल में काम बंद कर दिया। बता दें, नर्सेज एसोसिएशन मध्य प्रदेश कई बार शासन व प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से नर्सेज की लंबित मांगों को लेकर समय समय पर अवगत कराता आ रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि आज तक नर्स की मांगों पर विचार नहीं किया गया। साथ ही एसोसिएशन का कहना है कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि नर्सेज की मांगों को एक मंच पर लाकर उनका निराकरण करने की कृपा करें और उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त नर्सों को दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के साथ 15 अगस्त को राष्ट्रीय कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया जाए। हमारी मांगे पूरे मध्य प्रदेश की जो मांगे हैं नर्सिंग एसोसिएशन की है। पहला तो ये है कि अन्य राज्यों की बात मध्य प्रदेश की नर्सों को भी सेकंड ग्रेड का दर्जा मिलना चाहिए, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उच्चतम वेतनमान। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश की समस्त नर्सें जो ट्रांसफ़र अपना करा के दूसरे कॉलेजों में जाना चाहती हैं, तो सरकार ने इतनी खराब ट्रांसफ़र नीति बना रखी है जो नर्सों के खिलाफ है। इसलिए नई ट्रांसफ़र नीति बनाई जाए। 2018 में सरकार ने आदर्श भर्ती नियम बनाया था, उस आदर्श भर्ती नियम को बदला जाए। हमारी जो स्टूडेंट छात्राएं हैं, नर्सेस छात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में जो लगातार अनवरत चिकित्सालय में सेवाएं देती हैं, उनको सरकार 3000 रुपये महीना पारिश्रमिक देती है, जबकि हमारी मांग ये है कि कलेक्टर रेट में 18,000 रुपये उनको मंथली दिया जाए। मध्य प्रदेश में जितने भी मेल नर्स हैं, यानी जिनको हम ब्रदर कहते हैं, सरकार उनको प्राइवेट संस्थाओं से मान्यता दे के मोटी रकम लेके उन्हें ट्रेनिंग दिलवाती है, डिग्री देती है, डिप्लोमा देती है, लेकिन जब उनके नियुक्ति का वक्त आता है तो उन्हें नियुक्त नहीं किया जाती। सरकारी संस्थाओं में उनकी एंट्री नहीं है, इसलिए भर्ती में उन्हें समानता का दर्जा दिया जाए। हमारी जितनी भी नर्सेस बहनें हैं, कोरोना काल में फ्रंट लाइन में सेवा देते देते अपना जीवन बलिदान की हैं, उनके परिवार वालों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दें और 15 अगस्त को उनको सम्मानित करें कोरोना अवार्ड से। इस तरह से हमारी 12 मांगें हैं, सरकार के सामने हैं। अभी तक हम लोग पिछले 1.5 महीने से चिकित्सालय में काम करते हुए आंदोलन किया है, सांकेतिक आंदोलन किया है, किंतु सरकार अभी तक राजी नहीं हुई है और न किसी प्रकार से हम लोगों से वार्तालाप की है। इसलिए आज 30 तारीख से पूरी प्रदेश की नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर चली गई हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों पे मोहर नहीं लगा देती या जब तक हमको बुला के बात नहीं करती और संतोषजनक जवाब नहीं देती, लिखित में नहीं देती, तब तक ये हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या होगा? मांगे पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा। तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंबिका तिवारी, नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष, जिला रीवा। बात कर लेते हैं अगली खबर की। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल आज रीवा पहुंचे और मीडिया कर्मियों से बात की। इसके साथ ही पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के द्वारा प्रदेश के बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए गए। मीडिया कर्मियों के साथ कई मुद्दों पर इन्होंने चर्चा भी की। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रदेश में अवैध वसूली हावी है, वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों के काम बंद हुए हैं, ऐसे में बिजली बिल में बढ़ोतरी ठीक नहीं है। साथ ही बढ़ती महंगाई पर उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध पहले भी कर चुके हैं और पार्टी संगठन की बैठक में इन विषयों पर चर्चा भी हुई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में मनरेगा हो या मजदूरों को राहत राशि, सब कांग्रेस सरकार की योजना है। बीजेपी बताए उन्होंने क्या किया है, आपको सुनाते हैं आगे कमलेश्वर पटेल ने और क्या कहा। समस्या है, लगातार कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में, किसान परेशान है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस विपक्ष में है, मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए? आपने कुछ समय पहले सीधी में जरूर किया था, लेकिन उतना ऑर्गेनाइज हो के बाकी जगह तो नहीं हो पा रहा है। देखिए, आज प्रदेश में अवैध वसूली का अभियान चला हुआ है। डीजल पेट्रोल पे वसूली अभियान, टैक्स पर टैक्स,
बिजली का बिल, पहले तो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में रोक लगी हुई थी कि किसी भी प्रकार की वसूली नहीं होगी, और एक तरफ कोरोना संक्रमण काल में लोगों की जानें चली गई, लोग परेशान होते रहे, लोगों को ना समय पे बिजली मिल पा रही थी, ना समय पे लोगों को काम करने का अवसर मिला, घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला। ऐसे समय में बिजली वसूली अभियान जो चला रहे हैं, बिजली बिल में एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कर दिया है, लोग देने में असफल नहीं दे सकते, उनके पास कोई आय का जरिया नहीं है, गांव की गांव बिजलियां काट रहे हैं, और यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर जले महीनों से, उसको बदलने का काम नहीं हो रहा है। तो हमने पहले 31 मई को भी बड़ा आंदोलन किया था सीधी में, हमारे ऊपर तो FIR भी दर्ज हो गया था। 2 तारीख को फिर से हमने सीधी जिला मुख्यालय में सीधी सिंगरौली के साथ साथ पूरे विंध्य संभाग का हमने विषय रखा है, और प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम धरना दे रहे हैं। और भले फिर से हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाए, उसकी मुझे चिंता नहीं है, जेल में डालना है जेल में डाल दो, पर जनहित के विषय में जो किसान, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार जो दुकानें बंद करके रखी थे, जब कोई उपयोगी नहीं किया, आप ऐसे समय में कैसे उनके साथ इस तरह की जाति कर सकते हो? 3-3, 4-4 दिन से गांवों की बिजलियों अंधेरा है, लो वोल्टेज मिल रहा है, अघोषित कटौती चल रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि हमारे सभी जगह के हमारे जो नेता कार्यकर्ता हैं इसको निभाएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और इसकी शुरुआत शंखनाद हमने की है। और पूरे प्रदेश में इस बात का जो अभी हमारे पार्टी संगठन की बैठक भी है, आज सतना में भी प्रभारी सचिव आ रहे हैं, वहाँ भी इन सब विषयों पर चर्चा होगी। और चाहे कोरोना महामारी में जो डेथ किए हैं, जो लोगों का कोरोना से डेथ हुई, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं, उनको प्राकृतिक आपदा के तहत घोषित करके 4 लाख का मुआवजा देने का विषय है। खाद्यान्न का कह दिया निःशुल्क देंगे, पर लोगों को खाद्यान्न मिला नहीं, लोग उसमें भी परेशान हैं। सब जगह लूटाई मची हुई है, फर्जी आंकड़ा पेश कर रहे हैं। तो सारे विषयों को लेके कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब सजग है, और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो हमारा नैतिक दायित्व है, विपक्ष की जो भूमिका है, उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जनता हर बार विपक्ष की ओर देखती है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश में तमाम एक अस्थिरता का दौर है। केंद्र में तमाम बातें होती हैं आपकी पार्टी में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना है, तमाम चीजें करना है, फिर राजस्थान की अस्थिरता आ जाती है, पंजाब में हालात ऐसे, मध्य प्रदेश को लेकर यही चर्चा होती है। इस चीज पर फोकस कब हो पाएगा पार्टी का, आपकी पार्टी का, कि अब जनता के हित के लिए महंगा। बात करते हैं तीसरी खबर की। मध्य प्रदेश में आए दिन सरकारी व्यवस्थाओं में कमियों की खबरें आम हो गई हैं। ऐसी एक खबर शहडोल जिले के बाणसागर से आ रही है, जहां एक वृद्ध अपनी पत्नी को इलाज के लिए पहले बाणसागर लेकर गया। वहां उसे समुचित इलाज मुहैया कराने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्योहारी रेफर कर दिया गया, लेकिन लाचार वृद्ध को ना ही एम्बुलेंस की सुविधा मिली और ना ही किसी ने उन्हें कोई जानकारी दी, जिसके बाद बेबस वृद्ध ने अपनी पत्नी को ठेले में लिटाकर लगभग 25 किलोमीटर दूर बाणसागर से ब्योहारी पहुंचा, जहां उसका इलाज शुरू हो सका। आपको बता दें, सरकारें एक तरफ जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम दावे करती हैं, वहीं ऐसी तस्वीरें न सिर्फ सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आती हैं, बल्कि हर साल करोड़ों रुपयों के बजट खर्च वाली स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इस तरह की लापरवाही पर संस्थान में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते दिखे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पीड़ित विवेक नामदेव और उसकी मां उर्मिला नामदेव SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित विवेक नामदेव निवासी ग्राम गढ़वा, थाना गोविंदगढ़, चौकी शिवपुरा की रहने वाली हैं। पीड़ित विवेक नामदेव की मां ने बताया कि आरोपियों ने अपने ननद के विवाह के लिए मेरे पुत्र विवेक को बुलाया था। उस दौरान मेरे पुत्र के साथ आरोपियों ने अपने घर में बंधक बनाकर मारपीट की और झूठा आरोप लगाकर मेरे पुत्र विवेक से शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की। आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा राष्ट्रपति के
नाम ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से जम्मू कश्मीर में बालिकाओं का जबरन धर्मांतरण किए जाने पर विरोध में कार्रवाई की मांग की गई। इसके लिए राज्यपाल को निर्देशित करने के लिए अपील की गई। संगठन का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए धर्म स्वतंत्रता कानून को संपूर्ण भारत में लागू किया जाना चाहिए। उसके साथ ही हिंदू जागरण मंच ने यह मांग भी की है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं में पुनरावृत्ति ना हो पाए।